कुछ करता जा, कुछ करता जा, मरता जा, पढ़ता जा, क्या बोलते हो? मराठी में बोलता ना? अच्छा, बागड़ी में बोलते हैं, मरता जा, पढ़ता जा, प्रभु का नहीं नहीं, वो धर्म का नाम लेता जा, लेता जा। तो करेजा है ना, ये करेज के साथ ही होता है, करेजा, बस तू करे जा, जो होएगा सो देखा जाएगा। तो अब इतनी भूमिका समझने के बाद में आपको समझना है कि आखिर इस गाथा में क्या कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? सब रेडी हैं? हाँ, इसलिए लगा रहा था थोड़ा समय, जो भी कहीं इधर उधर कहीं लेट हो जाए तो वो भी आ जाए, ताकि एक साथ सबको सुनने को मिल जाए। चलिए, दुवियम पिगंत चायम तीसु विजोयसु संयमो ठादे णाणम्मि करण शुद्धे उभसणे दंसनम होई। अब यहाँ कहते हैं दंसनम हुई, है ना, दर्शन होता है। ये अब दर्शन, पाहुड़ में जो दर्शन आया है दंसन, उसका दर्शन अब यहाँ पर हो रहा है ना। दर्शन क्या होता है? दुवियम्पि गंथ चायम, दो प्रकार के ग्रंथ होते हैं। ग्रंथ माने ग्रंथ, परिग्रह, ग्रंथि जिसको बोलते हैं, उनका त्याग करना। दो प्रकार के परिग्रहों का, बाहरी और भीतरी परिग्रहों का त्याग जिसमें होता है। तीनों योगों में जो संयम से स्थित रहता है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, संयम नहीं छोड़ना, संयम के साथ स्थित रहता है तीनों योगों में। सुन रहे हो? फिर णाणम्मी करण शुद्धे, है ना, माने अपने ज्ञान स्वभाव में, कर्णों की शुद्धता में, और उद्भषणे, उद्भसन में जो रहता है, दंसनम हुई, उसके लिए दर्शन होता है। आया समझ में? किसके लिए दर्शन होता है ना? तीनों योगों में जो स्थित रहता है, संयम के साथ दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग करता है, ज्ञान स्वभाव में रहता है, करण रूप क्रियाओं से शुद्ध रहता है, और उद्भषण बोलते हैं, हाँ, खड़े होकर के असन करना। उद्भ माने खड़ा और असन माने भोजन, उद्भषण इसका नाम है, उद्भ, है ना, उद्भषणे, उसके लिए दर्शन होता है, उसका नाम है दर्शन। सुन लिया? ये कौन सा दर्शन है? सम्यक दर्शन। अब तो सब समझ आ गया। ये कौन कह रहा है? हम तो नहीं कह रहे ना, और कोई बीच के टीकाकार कह रहे। कौन कह रहा? स्वयं कह रहे हैं। अब तो आपको ये बात युक्ति है कि प्रमाण है? ये प्रमाण है ना। अब इस प्रमाण के आगे तो अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बोलो तो, क्या अभी भी? हिंदी में तो वही लिखा जाएगा, देख लो, अन्वयार्थ जो पुराने गाथाओं से लिख रखा है, टिप टिप के यहाँ पे। समझ आ रहा है? दर्शन का मतलब बस उन्हें सम्यक दर्शन लाभ कुछ दिखता ही नहीं है। चलिए टीका करें अब इसकी। वैसे तुम इन लोगों ने कर दी होगी, हैं? दुवियम्पि गंथ चायम गंथो परिग्रहो बैरभ्यंतर्वेण दुव्योदि। यह बाहर वेद और अभ्यंतर के वेद से परिग्रह जो ग्रंथ है वो दो प्रकार का होता है। तथ खेतवत्तु हिरण्य सुवर्ण धन धंड दासी दास कुप भंड भेड़ दसवियो बाहिरो परिग्रहो।
ये तो सबको पता है। क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य और भांड के भेद से 10 प्रकार का बाहरी परिग्रह होता है ना। एवरीवन नोज। कहाँ से? तत्वार सूत्र से। ठीक है। मिच्छत तिवेद चत्तारी कसाय 26 9 कसाय भेड़ 14 व्यो अभ्यंतर परिग्रहो। ये 14 प्रकार का अभ्यंतर परिग्रह होता है। मिथ्यात्व, 3 वेद, 4 कषाय और 6 9 कषाय, है ना। हो गए ना। 3 वेद में ले ली ना, 9 कषायों में से 3 कषाय, तो इसलिए वो 6 बची रह गई। वैसे देखा जाए तो मिथ्यात्व 4 कषाय और 9 9 कषाय, तो कितने हो गए? 14 हो गए। बस यही 14 परिग्रह हैं। ये अंतरंग परिग्रह हैं। तम दुवियम्पि जो चयदि तस्य दंसणस्य परमम लक्षणम बड़िदम। दर्शन क्या होता है, इसके लक्षण इसमें बताए गए हैं। तो पहला लक्षण दर्शन का ये है, जिसके पास दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग हो। समझ आ रहा है? अब ये किसका लक्षण है, दर्शन का कि सम्यक दर्शन का? दर्शन का। तो ये समझ में आ रहा है ना कि दर्शन एंड सम्यक दर्शन बोथ आर डिफरेंट। समझ आ रहा है? अब आ रहा है समझ में? हाँ। तो बहि परिग्रहस्य परित्यागो दुसंभवति। अब यहां पर इस प्रश्न किया गया है ना, प्रश्न तो होने ही चाहिए। बाहरी परिग्रह का तो परित्याग संभव है, किंतु अंतरंग परिग्रह से त्यागो कदम अवेज्य इति चेत्। किंतु अंतरंग परिग्रह